हुड्डा जी तो कह रहे हैं 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को। पहले हुड्डा कहाँ गया था? तो वही तो लोगों को बुका रहे हैं ना, खर्ची पर्ची। इन्होंने निष्पक्ष होकर काम किया है, बीजेपी ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। हुड्डा जी कह रहे हैं एक मौका दे दो यार। सब झूठे हैं जी। पहले मौका नहीं था, हुड्डा साहब कहाँ थे? पहले जब मौका मिला था उनको, जब कहाँ थे? जो पंजाब से आए हैं उनको हम यहाँ कल्याण बोर्ड बनाएंगे। उनका पता नहीं कौन कौन सा बोर्ड बना रहे हैं, वो जिनकी कहीं पे नहीं चलती वो अपने घर के ही बोर्ड बना ले, वही अच्छा है। हुड्डा ने रोहतक चमका लिया और सुरजेवाला ने कैथल चमका लिया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा हाँ, इस सरकार में बहुत अच्छा हुआ रहा। क्या हुड्डा जी बोले एक मौका दे दो। नहीं 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 नहीं, हुड्डा कुछ नहीं आएगा, हुड्डा तो बनेगा नहीं देंगे। राहुल गांधी झूठा है, नहीं देगा। और राहुल गांधी कुछ नहीं देता, वो खुद तो कमा के दिखा दो। हुड्डा जी का क्या होगा फिर रिजल्ट के बाद? तो जिस तरह अभी खाट में पड़े रहेगा, खाट में पड़े और 10 साल और क्या करे, उसने खट्टे में पड़े रहे। नाम क्या सर आपका? गुरदीप सिंह नाम है जी। गुरदीप जी ये बताइए, आपके जिंद में आए हम, क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेकर यहाँ? कृष्ण मिड्डा एक तरफा जीत रहे हैं जी, कोई टक्कर में नहीं है। किस पार्टी से? किसी पार्टी से नहीं है, हम इंसानियत के साथ हैं। और मिड्डा जी ने हमेशा गरीबों की रक्षा करी है, साथ खड़े हुए हैं, और एक तरफा जीत है कृष्ण मिड्डा जी की। कृष्ण मिड्डा जी जीत रहे हैं। हाँ जी। आपका क्या नाम है? सिमरजीत सिंह। कौन जीत रहा है यहाँ? कृष्ण मिड्डा जी। अच्छा, क्या काम किए उन्होंने जिसकी वजह से जीतने चाहिए वो? यहाँ पे पानी लाया बाखड़ा का, यूनिवर्सिटी पीजीआई का निर्माण करवा रहे हैं, लोगों सड़कें बना रहे हैं, कच्चियाँ गलियाँ पक्कियाँ करवाई हैं, और मरीजों के लिए मेडिकल तैयार करवाए हैं, नहर पक्की करवा रही, घाट बनवाया है यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट का काम यहाँ पे करवा रहे, लाइटों। हुड्डा जी तो कह रहे हैं 2 लाख सरकारी नौकरी देंगे युवाओं को। पहले हुड्डा कहाँ गया था? पहले हुड्डा कहाँ था? जब भी लोग भूखे थे ना हुड्डा, पहले हुड्डा कहाँ था? काम किया है हुड्डा ने, तो सिर्फ भ्रष्टाचार किया है जी। अरे उनके उम्मीदवार तो खर्ची पर्ची वाला सिस्टम बोल रहे हैं, फिर से लाओ। तो वही तो लोगों को बुका रहे हैं ना, खर्ची पर्ची। इन्होंने निष्पक्ष होकर काम किया है, बीजेपी ने भ्रष्टाचार को खत्म किया है। और मिड्डा साहब ने तो जींद का ऐसा विकास किया है, कोई भी नहीं कर सकता। हुड्डा जी के मंत्री यहाँ पे कई बार बन के जा चुके हैं, लेकिन जींद में किसी ने ईंट भी नहीं लगाई थी। आज जींद में जाके देखो आप, बहुत अच्छा सुंदर विकास हुआ है। इतनी सुंदर देखो, आपके सामने फुटपाथ देखो। हुड्डा जी कह रहे हैं एक मौका दे दो यार। सब झूठे हैं जी। बीजेपी वर्ग का कोई काम नहीं कर सकता, और मिड्डा साहब के जैसा कोई जींद में विकास नहीं कर सकता। पहले मौका नहीं था, हुड्डा साहब कहाँ थे? पहले जब मौका मिला था उनको, जब कहाँ थे? खूब नौकरी दी उस समय हमने। कहाँ दिया, किसको दिया है? 100 बेरोजगार थे। कहाँ की नौकरी चलती थी हुड्डा राज में। आज बहुत से ऐसे गरीब घरों के लोग लगे हैं, 1 रुपया भी नहीं लगा। आज वो बीजेपी को फुल समर्थन दे रहे हैं, और जिनसे बीजेपी डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जीत रहे हैं, और भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और आने वाले मैं आपको बता दूं रिपोर्टर साहब, मंत्री भी बनेंगे। हाँ, मंत्री भी मिड्डा साहब ही बनेंगे। अरे राहुल गांधी तो कह रहे युवा हमारे साथ है हरियाणा के। ये झूठ बोलने की बात है। राहुल गांधी को आपको पता है वो क्या सटक के बयान दे देते हैं, उनका पता नहीं लगता। हाँ, उनको बोलना नहीं पता, वो तो आलू ऊपर उगा देते हैं, कभी नीचे, कभी इनको पता नहीं लगता क्या चीज़ कहाँ पे उगती है। वो तो बकावा रहे हैं, और जनता हरियाणा की बुकावे में आने वाली नहीं है। बीजेपी की सरकार आएगी, और डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा जींद से भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। कह रहे हरियाणा का बेड़ा गर्क कर दिया बीजेपी ने। हुड्डा जी ने जो काम किया है उनको वही दिखता है। लोगों सब जागरूक हैं, उनको पता है कि बीजेपी ने हरियाणा का विकास किया है, और उसके जितना विकास कोई कर भी नहीं सकता। तो ये वो तो कह रहे हैं रोजगार दिया ही नहीं बीजेपी ने यहाँ। जितना रोजगार बीजेपी ने दिया है ना, हुड्डा ने तो रोजगार को छीनने का काम किया है। अच्छा। हाँ जी, कौशल के आधार पर लोग लगाए हैं, वैसे नौकरियां बहुत सी दी हैं बीजेपी ने। बहुत कोई खर्ची पर्ची तो नहीं लगी? बिना खर्ची पर्ची के नौकरी अगर किसी ने लगाई है तो बीजेपी ने लगाई है जी। कांग्रेस ने तो सिर्फ हरियाणा के युवा, उनसे क्या अपील करेंगे? हरियाणा के युवाओं से यही अपील करेंगे कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो। जहाँ भी उनका कोई भी बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा है, बेनिष्पक्ष होके बीजेपी को सपोर्ट करो। आप हुड्डा जी का बयान देख रहे हैं, हुड्डा जी के समर्थक कुमारी शैलजा जी को कितना भद्दा जवाब दे रहे हैं, जाति सूचक शब्द कह रहे हैं। अगर 36 बिरादरी को लेके चलिए तो वो एक ही पार्टी है, बीजेपी। बीजेपी। आप ये बताइए, आप सिख समाज से आते हैं, तो कांग्रेस तो कह रही है सिख समाज हमारे साथ है। कौन कह रही है? राहुल गांधी। राहुल गांधी चोर है। अरे वो ये कह रहे हैं यहाँ सिखों को पगड़ी नहीं बांधने दी जा रही, कड़ा नहीं पहनने दिया जा रहा। ये पैर का कड़ा, ये पैर की पगड़ी। सिख समाज से हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। बीजेपी में बहुत आदर सम्मान है सिखों का, ऐसा कुछ भी भेदभाव नहीं है। आपने देखा हरियाणा कमेटी हमने अलग भी बनाई है, सब कुछ हुआ है। तो
बीजेपी हमारे हम बहुत सपोर्ट कर रही है सिखों को। कोई हुड्डा जी का कल आपने बयान देखा, वो कह रहे हैं पंजाबी जो प्रवासी हैं, जो पंजाब से आए हैं, उनको हम यहाँ कल्याण बोर्ड बनाएंगे। उनका पता नहीं कौन कौन सा बोर्ड बना रहे हैं, वो जिनकी कहीं पे नहीं चलती वो अपने घर के ही बोर्ड बना ले, वही अच्छा है। हाँ, जनता अब की बार उनका बोर्ड बनाने वाली है। हुड्डा जी हरियाणा में नहीं आएंगे, ये आप लिख के ले लो। जींद से मिड्डा जी जीत रहे हैं और हरियाणा में नायब सरकार आ रही है। कितने सीटें आ रही हैं 90 से? वो आपको मौके पे पता लगेगा, 8 तारीख को पता लगेगा कितनी सीटें आ रही हैं। अंदर क्या लग रहा है जितेंद्र दी जो कांग्रेस वादा कर रही है सरकारी नौकरी, झूठी है। वो कहती है मोदी सरकार चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वादा झूठे करती है। कोई भी अच्छा नहीं काम करा। क्या बोलते हैं, मांगेराम गुप्ता हमने देख के कोर्ट में मैं कई साल काम करा, वो भी कहता अभी ऐसे होगा ऐसे होगा, कुछ नहीं हुआ। और हुड्डा ने रोहतक चमका लिया और सुरजेवाला ने कैथल चमका लिया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, हाँ, इस सरकार में बहुत अच्छा हुआ रहा है। ये सरकार आगे भी चले, हम तो ये चाहते हैं। अरे आप तो अपने जमाने में हुड्डा जी ने नौकरी नहीं दी। नहीं, कुछ नहीं दिया, ये कुछ नहीं देते भाई। कहते हैं भाई ऐसे भूखे रहो, आगे नहीं तरक्की करे। और बीजेपी में अच्छा काम हो रहा है, हम तो ये चाहते हैं आगे भी यही सरकार आए। तो जो लोग सरकारी नौकरी की वो कर रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, उनसे क्या अपील करेंगे, किस सरकार को चुने? हम तो बीजेपी चुनेंगे भाई, इसी में सरकार में अच्छा काम है। ये अच्छा काम करते हैं हर गरीबों के लिए। भाई रोटी बैंक है, सब कुछ कर रखा, लेकिन कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। हुड्डा जी बोले एक मौका दे दो। नहीं 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 नहीं, हुड्डा कुछ नहीं आएगा, हुड्डा तो बनेगा नहीं। कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, जो बीजेपी ने कर दिया नहीं उससे कुछ अच्छा ही काम होगा। राहुल गांधी खटाखट दे रहे हैं 6000। नहीं देंगे, राहुल गांधी झूठा है, नहीं देगा। और राहुल गांधी कुछ नहीं देता, वो खुद तो कमा के दिखा दो। अरे नहीं देगा वो, नहीं करता वो, अच्छे काम नहीं करेगा। वोट देंगे इस बार? एक की बार तो बीजेपी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे हम तो। विजय गौतम। क्या लग रहा है किसको विजयी बना रहे हो? बीजेपी जीत रही है। खटाखट राहुल गांधी? नो 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 नो, ये सब तू झूठ तूफान है। इस झूठ तूफान में पब्लिक को बनाने वाली नहीं है। जो पहले उड़े टाइम में एक तरफा एक ही जाति का नारा था, वो जाति का नारा नहीं रहा, एक ही जाति का काम बने रहता। ज़्यादातर 90% और जाति रह जाती। अब की बार मेरे गांव से 36 बिरादरी लगी है। 36 बिरादरी लगने के कारण बीजेपी सरकार आ रही है। उसके टाइम में किस पार्टी उसके घर परिवार के लगे थे। चौधरी साहब ही लोग इन सरकारी नौकरी वो तो गोल हो गए, वो तो गोल हो गए। इबकी बार तो इबका तो बीजेपी है, क्योंकि जी बोल रहे हम आ रहे हैं सरकार में। अरे उड्डे ने कर तो दे तो दिया मौका, तो उसने एक ही बिरादरी का भला कराया है और जात का कराया तो कोई नहीं, 36 जात का। फिर आ जाएंगे तो क्या होगा? वो फिर कांड होगा, सारी बिरादरी रोएंगी और माथा दर दर के पीछे रोई तो रोएंगी। वो नहीं हो सकता। अब पब्लिक जागरूक हो गई है, बिशप को काम विकास की चाहिए, तो बीजेपी में बनेगा, नहीं बनता ही नहीं कहीं भी ऑल इंडिया में। गांधी 6000 रुपए दे रहे हैं। वो तो 10 लाख की झूठ बोल दो, उसकी जुबान तो कुछ भी कह दो। कभी करके देखा है 70 साल में आज तक कोई किया? एक पैसा दिया किसी को, किसान को या किसी मजदूर को? आज कहाँ से दे देगा वो? किसने दिया आज तक? इसने तो दे के दिखा दिया। 6000 पेंशन दे रहे हैं बुजुर्गों को। वो दे कहाँ से? ये तो मुंह से कह 5 लाख कर दो, वो तो झूठी तूफान है। जो धरातल पर काम किया है तो बीजेपी ने दिया है, उसने तो कभी दिया ही नहीं। 70 साल में आज तक नहीं दिया, तो अब क्या देगा? अब 5 लाख का बोल दो, बोलने से क्या होता है? आपके यहाँ कल दलित महापंचायत भी हुई थी, तो उसमें क्या फैसला लिया गया? मैं तो बाहर जा रहा था जी, थोड़ा गमीना जा रहा था, थोड़ी दिक्कत हुई थी घर में। अब ये बताइए, जो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं कांग्रेस वाले, उनके उम्मीदवार खर्ची पर्ची वाला सिस्टम लागू करने वाले हैं। वहाँ तो करे जाओ, कुछ करे जाओ, जब बिना खर्चा पर्ची लग रहे। बीजेपी में सरकार में सारे 36 बिरादरी लगी है, इस तरह बढ़िया तो सरकार मानते ही नहीं को। अरे वो तो कह रहे हैं जाट नाराज हैं बीजेपी से। जाट तो आदत ज़्यादा है लिए, उसके पास तो कुछ नहीं रहा है अब तो खाली डब्बा बोल रहा है, डमरू बोल रहे हैं, डम डम डम, वो खाली डब्बा बोल रहा है बस, और कुछ नहीं उसके पास। हुड्डा जी का क्या होगा फिर रिजल्ट के बाद? तो जिस तरह अभी खाट में पड़े रहेगा, खाट में पड़े रहेगा। और 10 साल और क्या करे उसने, खट्टे में पड़े रहा है तो ही पड़े रहेगा। अब तो उसकी जिंदगी होली पूरी। दीपेंद्र हुड्डा जी का क्या होगा? दीपेंद्र अपने घूमे जा रहा है पब्लिक का में, घूमने का काम रहेगा और क्या रहेगा? काम करेंगे तो बनेगा, काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? हरियाणा के लोगों को क्या अपील करेंगे आप? हरियाणा तो शेष पूरा भारत हो गया, अब तो
जागरूक कर दिया बीजेपी ने, कोई किसी का मुकाबला में नहीं आ सकता। अच्छा, कितने भी 1000 रुपए दे दो। मोदी जी जिंदाबाद है, हाँ। इससे कोई ऊपर नहीं है। हमने आज तक हिंदुस्तान में ऐसा प्रधानमंत्री मिला नहीं जो अब की बार मिला है। कल योगी जी भी आए थे आपके इलाके में यहाँ। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं, योगी जी तो एक परमात्मा का रूप है, वो तो साक्षात परमात्मा का रूप है, उनको तो कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो निष्पक्ष होकर काम कर रहे हैं। हरियाणा के लोग भी प्यार करते हैं बाबा जी। अरे हम तो तुमसे भी प्यार करते हैं, सभी से करते हैं, छत्तीसगढ़ जी से प्यार करते हैं, हम किसी से द्वेष नहीं है, न हमने किसी से नहीं करते क्या आपसे? हम किसी को नहीं, हम तो काम करने वाले से प्यार करते हैं।